नमस्कार दोस्तों, हास मोल्टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इजेक्शन सिस्टम के बारे में। इजेक्शन सिस्टम कई तरह के हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। पहला है जो मैकेनिकल यूज़ करते हैं, जिसको स्प्रिंग फॉरवर्ड इजेक्शन सिस्टम कहते हैं। दूसरा सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम, और एक इसके बाद है मैनुअली, जो हम मैनुअली चलाते हैं इजेक्शन सिस्टम। तो आज मैं आपको इजेक्शन सिस्टम में जो एसेसरी यूज़ होती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे हम पूरे डिज़ाइन के अंदर उसको ऐड करते हैं। आज मैं आपको डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा इसका। ये हमारा चार्ट है। इजेक्शन सिस्टम आज का हमारा टॉपिक है। पहला है हमारा इजेक्टर गाइड पिलर और इजेक्टर गाइड बुश। इजेक्टर गाइड पिलर हमारे इजेक्शन सिस्टम को गाइड करता है। ये बुश इजेक्शन सिस्टम में फिट होता है। अगला है हमारा रेस्ट बटन और सपोर्ट पिलर, जो हमारे पीछे के सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी हमारी जो कोर, जो मूविंग एरिया है, कोर एरिया है, उसको सपोर्ट करता है। यानी जो मेटल फिल होता है, जब जो डिफ्लेक्शन होता है मोल्ड में, वो उस डिफ्लेक्शन को ये रोकता है, सपोर्ट करता है पिलर को, मोल्ड को। और ये रिटर्न पिन है। रिटर्न पिन जो हमारे इजेक्शन सिस्टम को पीछे खींच के लाती है, उसको हम रिटर्न पिन कहते हैं। तो चलिए, ये हमारे आज के जो 4 टॉपिक हैं, इसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे कैसे ये डिज़ाइन होंगे, और कैसे कैसे ये मोल्ड के अंदर फिट होते हैं, क्या क्या इनकी लोकेशन है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये था हमारा कि ये 4 जो पार्ट हैं ये इजेक्शन सिस्टम में यूज़ होते हैं। आगे मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा इनके। ये हमारा मोल्ड है जिसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। आपने कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन देखा होगा, तो ये वही मोल्ड है जो कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन में मैंने यूज़ किया है। अब इसमें मेरे को इजेक्टर गाइड पिलर यूज़ करने हैं, लगाने हैं। तो इसके लिए मैं अलग से डिज़ाइन कर लूँगा। ये फाइल बनी हुई है, मैंने इजेक्शन सिस्टम की फ़ाइल बनाई हुई है। यहाँ पे मैं ऐड कर ले क्रिएट कंपोनेंट कर लेता हूँ जो मुझे बनाने हैं। इजेक्टर गाइड पिलर। इजेक्टर गाइड बुश। रेस्ट बटन, सपोर्ट पिलर, और लास्ट में रिटर्न पिन। ये हमारा सिस्टम तैयार, ये पूरी फाइल तैयार हो गई है। इसके बाद हम डिज़ाइन चालू करते हैं। इजेक्टर गाइड पिलर का जो इसका डाया है वो है 90 18 mm। जो 200 बाई 200 की मोल्ड हाउसिंग है उसमें हम 18 या 20 ले सकते हैं।
हाइट इसकी 90 mm है और मैं एक साइड इसके टैपिंग कर देता हूँ। होल कमांड से थ्रेड काट देता हूँ मैं इसकी M10 की। ये इसकी थ्रेड कट गई। अब आता हूँ मैं इजेक्टर गाइड बुश डिज़ाइन करता हूँ। इसको हाइड कर देता हूँ। इजेक्टर गाइड बुश यानी अगर मैंने ये 18 का लिया है तो 18 + 8। अगर आपको इनके साइज़ों के बारे में जानना है तो मेरा जो गाइड पिलर और बुश का जो वीडियो है वो देखें। उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है कि अगर इनर डाया हमारा 18 है तो हमारा आउटर डाया कितना होना चाहिए। मैं 8 mm इसमें प्लस कर देता हूँ। ये आएगा 26 का। हमारी इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट ये दोनों में फिट होने वाला है। तो इजेक्टर प्लेट की हमारी हाइट 20 + 20 है, तो यानी 40 mm इसकी हाइट होगी। 40 mm में इसकी हाइट ले लेता हूँ 40। और इसको 2 साइड ऑफसेट कर लेता हूँ। मतलब ये साइज़ मैं 0 ले लेता हूँ क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन किया है। और ये साइज़ मैं इसका -4 ले लेता हूँ। अब इसका कॉलर जो है हमेशा कोर जो इजेक्टर बैक प्लेट है उसमें होता है, तो कॉलर के लिए हमें स्केच बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा स्केच लीजिए, कॉर्नर को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पहला 20 और दूसरा जितना हमें कॉलर रखना है यानी 25, यानी 5 mm का हमारा कॉलर हो गया। ऑफसेट पे जाके 1.5 mm पर साइड खोल दीजिए इसको। अब इसको यूनाइट कर लीजिए और यहाँ से इसको सेलेक्ट, ये आपका होल बन गया। ये आपका इजेक्टर गाइड पिलर हो गया। अब रेस्ट बटन, इसको छोड़ देता हूँ। रेस्ट बटन का जो डाया है हमारा वो हम रखेंगे, ये थोड़ा गलत हो गया, हमेशा जेड सीधा रखिए। जो आप डिज़ाइन बनाते हैं तो हमेशा जेड ऊपर रखिए इसको। इसका डाया मैं ले लेता हूँ 22 mm, क्योंकि 25 mm के सरिया में से बनाएंगे हम। और हाइट हमेशा इसकी 5 mm रखनी है, 0 5। और इसमें CSK का काउंटर बोर करना है। M5 ये आपका। अब इसमें आपको चैम्फर देना है तो चैम्फर आप दे दीजिए, सिमेट्रिक 0.5। ये आपका रेस्ट बटन हो गया। अब हम सपोर्ट पिलर डिज़ाइन करते हैं उसी प्रोसेस से।
जेड आपको सीधा रखना है। डाया कोई भी हो सकता है जो आप बनाना चाहते हैं, आप 26 का ले लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपके जो मोल्ड के अंदर जगह कितनी है, कि आप कितना मोटा आप सपोर्ट पिलर वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटा मोल्ड है तो इसमें 26 mm काफ़ी रहेगा। इसको भी 90 mm हाइट पे ले लेता हूँ और इसमें एक M10 की टैपिंग कर देता हूँ। ये आपका हो गया, इसको आप सेव कर लीजिए। अब आपकी रिटर्न पिन, ये आप पूरे मोल्ड में भी डिज़ाइन कर सकते हो, मोल्ड में साथ साथ आप डिज़ाइन कर सकते हो। बाहर से मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कई जगह मेरे से पूछा गया है कि आप कैसे कंपोनेंट ऐड करेंगे। जो असेंबली में जब हम काम करते हैं तो असेंबली में हम एक फ़ाइल बना लेते हैं स्टैंडर्ड पार्ट की, अलग से फ़ाइल बना लेते हैं और ऐड करते रहते हैं कंपोनेंटों को, जिससे हमारा डिज़ाइन का काम आसान हो जाता है। वैसे भी आप कर सकते हैं कि आप एक बार डिज़ाइन करके रख लीजिए सारे स्टैंडर्ड पार्ट, और जब आप डिज़ाइन करें, मोल्ड बेस्ड डिज़ाइन करें, तो ये सारे स्टैंडर्ड पार्ट उठा के उसमें ऐड करते जाएं। डिज़ाइन करने से आप बच जाएंगे। रिटर्न पिन का डाया हमारा जो होगा, आप पहले जेड ले लीजिए इसका, 16 mm। लेंथ में इसकी अभी मेरे को नहीं पता है, तो मैं इसकी लेंथ जो है 180 mm के तकरीबन ले लूँगा। 190 mm ले लेता हूँ, बाद में एडजस्ट करनी होगी तो मैं वहीं पे ही डिज़ाइन में कर लूँगा। इसका कॉलर भी मैं 5 mm ले लेता हूँ और ऑफसेट से 1.5 mm ऑफसेट करके इसको यूनाइट कर देता हूँ। ये हमारी पूरी फाइल बन के तैयार है। अब हमारी वो फाइल जो हमने पहले बनाई हुई है कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन की, ये अब इसमें हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? ऐड में जाएंगे, इजेक्शन सिस्टम का फोल्डर ये है, इसमें इसको खोल लेंगे। जब भी सेव करें तो मैन असेंबली में आके सेव करें इसको। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से पहले हम इसका सेंटर देखते हैं कि हमें सेंटर कहाँ कहाँ लगाना है, या हमें इजेक्टर पिलर कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ पे हमें जगह है इसकी। तो आप सिर्फ ये 2 प्लेट रखे शो ओनली करके, क्योंकि इन दोनों प्लेटों में ही आपके लगना है। तो आप पहले सेंटर ले लीजिए, इजेक्टर बैक में आप प्लान ले लीजिए, और पॉइंटर ले लीजिए और इसको डायमेंशन करके सेंटर में कर लीजिए। हॉरिजेंटल पे 0 रखिए, और यहाँ से जो आपकी रिक्वायर्ड हो, यानी आप जगह देके कहीं भी वर्टिकल आप इसको 65 कर लीजिए। अब आपका ये पॉइंटर आ चुका है यहाँ पे। अब आप इसमें असेंबली में जाके ऐड कर लीजिए जो कंपोनेंट आपको चाहिए।
अभी मुझे इजेक्टर गाइड पिलर लेना है, तो इजेक्टर गाइड पिलर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मेरा इजेक्टर गाइड पिलर यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ पहले। वन 190 पे रोटेट कर लेता हूँ। अब इसको उठा के पॉइंट टू पॉइंट ये मेरा यहाँ पे सेट हो गया। अब इसको 5 mm ऊपर उठाना है मेरे को, तो इसको मूव करा दीजिए 5 mm ऊपर की तरफ। डायनामिक लेके पॉइंट पकड़ के ये 5 mm माइनस में गया, और इसको ओके कर दीजिए। ये यहाँ पे आपका सेट हो गया। अब आप इसको इससे यानी सब ट्रैक कर दीजिए यहाँ से। ये नीचे वाले को भी आप इस तरीके से सब ट्रैक कर दीजिए। अब आपका जो ये कंस्ट्रेन है, इसको आप काट दीजिएगा, यानी डिलीट कर दीजिएगा इसको। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका बचा हुआ है, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए अंदर से। ये अब आप इजेक्टर गाइड बुश ले लीजिए। ऐड पे जाके ओपन इजेक्टर गाइड बुश, ये है आपका। यहाँ से ये आपका यहाँ पे आ गया। हाँ, इसको भी आपको घुमाना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे इतना काम नहीं करते, इसको मैनुअली हम घुमा लेते हैं। सौ 80 पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट किया। ये यहाँ पे सेट हो गया। अब इससे हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम दूसरी से इजेक्टर प्लेट को भी कर देते हैं। अब ये जो दो हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, मूव, सेंटर 180 पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट है और यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। कॉपी पहले लेना था, पहले कॉपी ले लीजिए। 180 पॉइंट सेलेक्ट, ओके। ये आपका दो जगह आ गया। अब आप इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे ही आप एक बार सेलेक्ट करके और पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। ओके।
ये कोर बैक प्लेट में आया, तो ये दोनों आप सेलेक्ट करके बाहर निकाल लीजिए, ये इसमें छोड़ दीजिए। कंट्रोल दबा के यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी किसी के अंदर नहीं होगा, इसका कोई चाइल्ड पार्ट नहीं होगा, ये दोनों बाहर आ गए। अब आप इसको सेव कर दीजिए। अब दिक्कत ये आती है कि मेरी जो फाइल है, जो इजेक्शन सिस्टम की मैंने फाइल बनाई हुई है, वो अलग से बनाई हुई है। वो फाइल अगर मैं इसको इसी टाइम अगर बंद कर दूंगा, तो ये जो पार्ट मैंने जो मैट कराए हैं, अभी अभी जो असेंबल किए हैं, ऐड किए हुए हैं, ये हट जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, जो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ दिखाई देगा, ये पार्ट नज़र नहीं आएंगे। उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको बंद कर दीजिए। ये फाइल मैंने कहाँ पे खोली हुई है, ये इजेक्शन सिस्टम की फ़ाइल मेरी जहाँ पे है, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये इजेक्शन सिस्टम की फ़ाइल है, यहाँ से ये सारे पार्ट मेरे को सेलेक्ट करके कॉपी, ये बाहर यानी यहाँ पे लाने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूंगा इसको, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरी जो फाइल है वो ज्यों की त्यों रहेगी, यानी अगर मैं बंद भी कर दूंगा अब, तो ये फाइल मेरी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। आप कभी भी अगर असेंबली में ऐड करें, तो वो पार्ट उसी फाइल के अंदर होना चाहिए जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं या जिसमें आप असेंबल कर रहे हैं, वो पार्ट उसी के अंदर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। आप उसमें फोल्डर भी नहीं बना सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर गलतियाँ यही करते हैं कि वो कहीं भी पार्ट बना देते हैं और वहाँ पे ऐड कर देते हैं उसको। तो वो ऐड करने वाला जो पार्ट है, वो हमेशा उसी फाइल में रहेगा जिस फाइल में आप काम करते हैं उसमें। वो इस फाइल में सिर्फ दिखाई देगा, ऐड नहीं होगा। आप जब असेंबल कर रहे हैं तो आपका ऐड नहीं हो पाएगा, वो आपको उसी फाइल में लाना पड़ेगा जो मेन फाइल, जिस फाइल में आप काम कर रहे हैं। असेंबली फाइल इसी को कहते हैं। आगे है मेरे जो हमने बनाए हैं, अगले जो पार्ट हैं वो मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें। ऐड, बेशक अब मैं यहाँ से उठा के ले जा रहा हूँ, पर अगर मेरी ये सारी फाइल वहाँ पे सेव हो गई है, तो मेरा सेव ही रहेगा वो। रेस्ट बटन, ओके, ये रेस्ट बटन है। रेस्ट बटन के लिए पहले सेंटर ले लेता हूँ, कहाँ पे मुझे रेस्ट बटन लगाने हैं। बॉटम में, कि मेरा रेस्ट बटन का है ये, यहाँ पे होना चाहिए। ये 37 है, 35 ले लीजिए इसको। इसको 75 ले लीजिए। ये मेरा सेंटर आ गया। फिनिश। अब मैं इसको मूव करा लेता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे मैं टैपिंग कर लेता हूँ पहले M5 की। M5 का मैंने काउंटर शैंक किया है उसके अंदर, तो M5 की टैपिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका सेव रहेगा। अब इसको मैं मूव करा देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट।
बाकी मैं इसको मिरर कर लेता हूँ। मिडल माउस, इंटायर पार्ट कर लीजिए इसको। और इधर से भी आप इसको मिरर कर लीजिए। बाइसेक्टर, ये आपका हो गया। अब आप इसके होल को भी मिरर कर लीजिए। ये मिरर फीचर से मिरर फेस ले लीजिए। अब इसको आप सेव कर लीजिए। ये आपका रेस्ट बटन हो गया। अब ऐड करना है, जब भी आप ऐड करें तो मैन फाइल में रखेंगे तो ये आपका मैन फाइल में बाहर ही सेव हो जाएगा। अगर जो फाइल आपकी मेक वर्क पार्ट जो भी फाइल होगी, चाइल्ड पार्ट उसका बन जाएगा। तो अभी ये मैन फाइल मैंने एक्टिव की हुई है और अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसको, रिटर्न पिन। ये पहले से ही मोल्ड बेस के अंदर है, तो इसको यहाँ से नहीं तो यहाँ से उठा लेते हैं हम। ये रिटर्न पिन है। ये इसके नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, रिटर्न पिन छोड़ देते हैं। सपोर्ट पिलर ले लेता हूँ मैं। ये मेरा सपोर्ट पिलर है। अब सपोर्ट पिलर के लिए सेंटर दे देता हूँ। बॉटम प्लेट में ही कहाँ पे सपोर्ट पिलर आना है, यहाँ पे ये आ सकता है। देख लेता हूँ यहाँ पे कोई इजेक्टर पिन तो नहीं आ रही। यहाँ पे इसको सेंटर दे दीजिए। इसको
यहाँ पे आप होल बना दीजिए इसका कि सेंटर आपका एक्टिव रहे। पॉइंट टू पॉइंट लेके अब आप इसको 5 mm ऊपर उठा लीजिए। अब आप इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे ही आप इसको इजेक्टर प्लेट में भी कर दीजिए। आपका कोई भी होल डिस्टर्ब ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आप इसकी जितनी क्वांटिटी आपको करनी है, आप उतनी क्वांटिटी आप इसको कर लीजिए। ये आपका ये 4 जगह आ गया। अब आप इसको हाइड कर लीजिए। जो आपने होल किए हुए हैं इसको हाइड कर दीजिए। जो आपने होल किए हुए हैं उसी को ही आप मिरर मार दीजिए। ऐसे ही आप नीचे वाले को यानी इजेक्टर प्लेट को भी ये आपका हो गया। अब आप इसको सेव कर लीजिए। अब लास्ट में रिटर्न पिन जो हमारी है, रिटर्न पिन के लिए आप जो आपने फाइल बनाई हुई है यहाँ पे, ये जो फाइल बनाई हुई है रिटर्न पिन सेम उसमें पहले से ऑलरेडी है वहाँ पे, तो आप इसको ऐसे करिए। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आप राइट क्लिक करेंगे तो इसको रीनेम कर दीजिए। इसमें डैश लगा के 1 कर दीजिए। ओके। और इसको कॉपी करके यहाँ पे बाहर छोड़ दीजिए, पेस्ट। अब आप अपनी मेन फाइल में जाके यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड, रिटर्न पिन 1। ओके, ये आपकी रिटर्न पिन आ गई। आप इसको 90 डिग्री पे घुमा लीजिए। असेंबली में आपके पार्ट का जो नाम यानी डबल नहीं होना चाहिए। डबल अगर आप करेंगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर डालना है, वरना एक एक नाम के 2 पार्ट इसमें कभी नहीं हो सकते। इसमें ऑलरेडी होल हो रखे हैं तो मैं इसमें इसको सेंटर लेके पॉइंट टू पॉइंट ये यहाँ पे छोड़ देता हूँ।
मेरे ख्याल से पहले 12 के हैं, तो मैं इसको 12 का ही कर देता हूँ। 12 का है तो 12 का ही कर देता हूँ इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ, सेलेक्ट करके 12, और ये भी मैं 12 के हिसाब से इसको 16 कर देता हूँ। इसको 4 जगह रिटर्न पिन 1 उसमें चली गई है, ये यहाँ पे कॉपी, जब भी आप मूव करें कॉपी का ऑप्शन पहले कर लें, इसमें हमेशा गलती होने के चांस रहते हैं। ओके, अब आप इसकी हाइट मेंटेन कर लीजिए। हाइट मेंटेन इसकी कैविटी प्लेट से होगी, कैविटी प्लेट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब एक को काटेंगे आप, सारी कट जाएगी। ये सिलेक्ट, ये सारी बराबर हो गई, तो ये आपकी, और ये कंस्ट्रेन आप इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, सेव। अब आप इसमें जो भी आपने बनाया है उसके होल थ्रू कर दीजिए। सेलेक्ट, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करता हूँ, इस फिनिश कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, और जो मैंने नए कंपोनेंट लाए हैं वो ही मैं ओपन रखता हूँ, और फिर बॉटम प्लेट एक्टिव कर देता हूँ। अब मुझे क्लियर हो जाएगा, क्लियर दिख जाएगा कि कौन कौन से मुझे काउंटर बोर करने हैं। ये सब मुझे काउंटर बोर करने हैं। इसमें रेस्ट बटन छोड़ देता हूँ। ये सारे सेलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद फिनिश। काउंटर बोर M10, 1 2
3। अभी आपका सारा हो गया। अभी आपका सेव रहेगा। अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमारा सेव नहीं हुआ, अनसेव रह गया। ये फाइल जो है आपकी पूरी बन चुकी है। आप इसको यानी इसको सेलेक्ट करें, मेक पर पार्ट करें और सेव कर दें। अब इसको जब भी खोलेंगे तो ये आपके पार्ट जो है इसी के अंदर असेंबल मिलेंगे आपको। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से मोल्ड डिज़ाइन कर पाएंगे। थैंक यू।